सीजीएल का प्री मिनी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ यार। बस रिकॉर्डिंग बाद में शुरू करी और पेपर शुरू हो गया था। चलो फिर भी करते हैं यार, इसे कर लेता हूँ भाई इंग्लिश में और करता हूँ शुरू। मिनी मॉक दे के भी देख लें यार। ये कह रहा है कि सम टाइगर आर रैट, सम टाइगर आर रैट्स हैं, ऑल रैट्स आर एलिफेंट, ठीक है। ऑल टाइगर आर कैट, ऑल टाइगर्स आर, ये कैट है। तो फिर कह रहा है सम कैट आर एलिफेंट, कैट एलिफेंट है भैया। सम एलिफेंट आर टाइगर, एलिफेंट और टाइगर भी हैं। और सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, सारे। तो भाई सारे के सारे जो हैं फॉलो करते हैं। तो ऑल कंक्लूजन। अब भाई इसे कर लेते हैं हिंदी में। लुप्त संख्या बताएं। तो भाई मुझे लग रहा है कुछ गुना कर रखी ज़्यादा ही। तो 18, 21, भाई ये तो ज़्यादा कुछ दे रखा है यार। पहले देखें सीरीज में 6 डिफरेंस है 6 का, फिर है 60 का, फिर 0। भाई देखो 8 4 4 4 8, यानी कि आना तो है 8 ही। तो 4 4 कहीं आने का नहीं, 4 कहीं है नहीं, तो 8 ही बचा भाई। इसमें खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये स्टेप लेने पड़ेंगे यार टाइम बचाने के लिए। और भाई देखो क्या आएगा यहाँ पे, यही गोला यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ख़त्म है। ये क्या, अच्छा 3 चीज़ यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो फिर यहीं आएंगी। तो भाई यहीं आएंगी। यहीं आने के लिए तो भाई पहला दूसरा ऑप्शन हट जाएगा। पहला दूसरा, क्योंकि यहाँ आनी है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन आनी कौन सी है ये देखते हैं। ये यहाँ था तो फिर ये यहाँ है। अच्छा इस तरफ चला, ये यहाँ है तो फिर ये यहाँ आएगा। लेकिन ये तो डायग्राम में ही है ही नहीं। तो फिर क्या पकड़ा जाए, बी पकड़ा जाए। क्लॉकवाइज चल रहे हैं सारे, तो भाई बी आएगा यहाँ, बी दोनों में सेम है। और भाई ट्रायंगल आएगा सीधा, ये स्मॉल दे रखा है, तो भाई इसका लगाऊंगा सी। अब यहाँ देखते हैं कौन सा अक्षर आएगा आगे। तो 3 5 7 9 11 13 15, और भाई डिफरेंस सीधा सीधा 2 का है, तो 15 के बाद आ जाएगा 17, यानी कि क्यों। आपस में बदलनी चाहिए, तो भाई पहले से ही उठाना पड़ेगा हमें। 8 गुना 2 माइनस 42 बटे 14 गुना 7 प्लस 21। 8 तो नहीं 16, 16 माइनस का है भाई, ये माइनस के 3 7 21 और प्लस के 21, तो 0 0 16 16, तो आंसर नहीं है। अब भाई दोबारा देखते हैं 7 और 14 के साथ। 8 गुना 14 माइनस 42 बटे 7 गुना 2 प्लस 21, है ना। 14 चौके 56, 14 अट्ठे 112, 7 6 42, 6 दूनी 12 प्लस 21। और भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 121 आ रहा है, तो भाई ये भी नहीं है। अब ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। 8 गुना 7 माइनस 42 के लिए 14, और डिवाइडेड है तो यहाँ 14 की जगह 42 करेंगे, गुना 2 करेंगे, 2 से 21। भाई ये नहीं आने का, तो क्योंकि बटे में है, तो भाई यही लगाना, यही बचा ऑप्शन। मिरर इमेज बनाओ इसका भाई, मिरर इमेज के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 हट गए, और भाई ये सीधा बनेगा नीचे वाला ट्रायंगल। ये किस में है आकृति, ये आकृति किस में दिखाई दे रही है हमको, ये आकृति कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा। भाई इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो हो नहीं पा रहा इतनी जल्दी, है नहीं। इसमें लग रहा है भाई, देखो ये। तो भाई आगे चलते हैं। टिक करने के बाद के वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है। तो भाई के आसन फलकों पर क्या आ सकता है। तो भाई के साथ ए दे रखा है हमें, तो ए तो आ सकता है। और भाई के साथ एच। अब देखते हैं ए टी, ए टी, ए टी, एच नहीं आने का, क्योंकि भाई एच हो जाएगा इसका अपोजिट। तो बी और ए ही आ सकता है, बी और ए। सैंपल को ये लिखा गया, मैं एप्पल को ये लिखा गया, तो उसी का भाषा में पीपल को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे 19 18 एक का कम लिखा गया भाई, तो ओ पी ये हटा दो। फिर कह रहा है कि भाई ए वाई एक का कम ही हो रहे हैं शायद,
ए वाई, तो भाई एक एक कम है, तो ए सी डी दो कम है, दो कम है भाई। यहाँ देखो 27 से 25 तो दो कम हुए, और भाई इस 3 कम होंगे तो यहाँ सी आएगा, मतलब 3 आएगा तो सी, ये बचा। और एल एल दोनों में है भाई, और लास्ट में देखो क्या है, ई ई वाई ई जेड, मतलब अच्छा एल जी ई ई 5, 1 2 5। अब यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 31, 31 में से 6 गए 25, तो भाई आएगा। पहले में 1 कम है, फिर 2 कम है, फिर 3 कम है, फिर 3 4 कम है, ऐसे चल रहा भाई। 3 सत्ते 8 सत्ते 1 सत्ते 10 सत्ते, ठीक है। 21 सत्ते 7 सत्ते 7 सत्ते, ये 7 के मल्टीपल नहीं है भाई 56 इसका, तो यही अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 21 सत्ते 147, तो भाई यही लगाओ कौन सा अलग है। तो भाई नंबरिंग करने क्या नहीं, 15 18 22 27 1 4 8 13 6 9 13 19 16 19 23 28, 15 3 जोड़े 3 जोड़े 3, यहाँ भी 3 4 4 4 4 5 5 5, और भाई यहाँ 6 जोड़ रखे हैं, यहाँ 5, तो भाई यही तीसरे नंबर का अलग हुआ, इसमें 5 जोड़ रखे हैं ना। चलो भाई ब्लड रिलेशन का आ गया रे बाबा, पी प्लस आर और क्यू के बीच, तो पी प्लस आर का मतलब है ए बी का पिता है, तो भाई पी इसका पापा हो गया, और आर क्यू का हो गया, ए बी की पुत्री है तो इसकी पुत्री होगी, और ये दोनों हो गए भाई पति पत्नी, ये है पत्नी और ये है हस्बैंड। तो पी क्यू का भाई है, गलत। पी क्यू का पुत्र है, गलत। पी क्यू का पिता है, गलत। पी क्यू का पति है, ये सही है, ये है इसके पतिदेव। अब यहाँ से क्या करा जाए, एक में 1 से 2 हटा दिया, एक एक, अच्छा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, तो 9 में से 1 घटाया, 2 में से 1 घटाया, तो 2 में से, यार ये तो कुछ नहीं आया। जो भाई 139 है, 2 2 8 है, इसमें से घटा, इसमें से घटा, इसमें एक जोड़ा, 1 2 2 है, 2 1 इसमें से घटा, इसमें एक जोड़ा, लेकिन 2 के साथ क्या रिलेशन है भाई, इसका नहीं पता चला भाई, से बाद में देख लेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान 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 किसे लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शायद से, क्योंकि भाई महाभियोग और संविधान संशोधन ये अफ्रीका से है, ये यूएसए से है। विशेषाधिकार ये भी हो सकता है, ए और डी में से कोई सा है भाई, लेकिन मैं से ए के साथ जाना चाहूँगा। और भाई आगे कह रहा है, बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। बक्सर बक्सर थे भाई, 3 जने थे उसमें, मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला, ठीक है। सबसे लंबी नदी गंगा गोदावरी। केंद्रीय बजट 24-25 में भारत द्वारा घोषित कैपेक्स प्रारूप, भाई ये नहीं पता। मैडम भी काजी कामा ये थी भाई, शायद जर्मनी में थी ये भाई, जर्मनी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन तो भाई पता नहीं, डिस्क्रिएशन मैटर भाई इसका नहीं पता। पारिस्थितिकी में प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। घनत्व ही होगा भाई शायद। रेड क्लिफ तो भाई भारत और चीन के बीच में है, नहीं भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। रेड क्लिफ तो भाई भारत पाकिस्तान के बीच में ही है। कौन सा राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं, बैंकिंग, उत्पाद, व्यय, आय, ये तीनों है भाई। अनुच्छेद तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भाई, 126 होगा शायद भाई, इसका एक्यूरेट नहीं पता। 124 25 पता नहीं भाई, इसका याद करने पड़ेंगे ये। तो कौन सा युग्म, सही युग्म का चयन करो। पहला गलत नहीं, गलत है, पीसी माल बोलने से नहीं है, हेराल्ड डोमर था पहले वाला। द्वितीय कृषि पर आधारित नहीं है, चतुर्थ तृतीय
तीव्र औद्योगिकरण नहीं भाई, ये सही लग रहा मुझे तो, क्योंकि पहली तो ये तो गलत है ही, ये गलत। द्वितीय नहीं, ये भी गलत है क्योंकि वो हैवी इंडस्ट्री पे था। और भाई तृतीय हो सकती है, तृतीय में लेकिन लड़ाई होगी थी भाई भारत पाकिस्तान की 1962 में। तो भाई चौथी मेरे हिसाब से लग रहा है यार। हैदराबाद स्थित किस ड्रोन टेक स्टार्टअप ने भारत का पहला खनिज अन्वेषण? तो भाई ये था शायद पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते से ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, चीन और म्यांमार, या ये नहीं पता भाई। मैथ शुरू हो जाता है, मैथ करते हैं। एक मालती ने एक टीवी 10% जीएसटी सहित इतने रुपए में खरीदा, तो टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य है, जीएसटी सहित है ना, तो भाई 11,88 8,000 आ जाएगा वास्तविक। 1,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि अर्धवार्षिक हो तो 10 से हो जाएगा भाई। 10 है तो 10 से 121, 121 से 21, 210 आ जाएगा भाई इसका आंसर। राधा 2,500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। 2 वर्ष के अंतिम से ब्याज पर कितनी दर? 2500, 12% है ना भाई, तो 12 12 12 24 24 और 24 हो गया भाई, और 12 का 144, 24 25.44% निकाल देंगे इसका। इसका निकाल देंगे हम 25.44%। इसे भी उड़ाओ भाई, ये उड़ा दो। 25 चौके 100, 4 छिक 24, 1 4 दिए 12, 4 छिक 24, 636 रुपये भाई। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से यात्रा करती है। समान दिशा में 74 किलोमीटर की गति से एक समान गति से यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। तो भाई दूसरी ट्रेन की बतानी है तो हमें भाई। देखो समान या उसमें है ना दिशा में, तो 180 प्लस टी और कितने में, 60 सेकंड में। और अगर समान में है तो ये माइनस हो जाएंगी। तो भाई 92 में है, वो 74 है, तो कितना बचा? 6 80 18 18 बचा। और भाई 5/18 मीटर पर सेकंड के लिए ये यहाँ से उड़ जाएगा ऐसे। और 6 पंजे 30, 300 माइनस 180, 120 आ जाएगा भाई दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई है। यह किस मान के लिए संख्या 3 4 5 के और 6 3 से विभाज्य है? तो भाई 3 से है तो यानी कि इनका सम 3 होना चाहिए। 3 से 3 गया, 4 से 5 6, तो भाई 6 ही आएगा, क्योंकि देखो इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 12 और 6 18, तो फिर कुछ 6 जोड़ना पड़ेगा तब 24 होगा। अब करके 36 पुरुष हैं, 48 महिलाएं एक दिन में किसी निश्चित कार्य को कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई देखो 36 मैन है प्लस 48 वूमेन है, ये जितना काम करेंगे उतना काम को 5 दिनों में 6 मैन और 12 वूमेन करेंगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे भाई इफिशियंसी। तो 36 मैन है और यहाँ 5 अंक 30 मैन है, तो भाई इधर आके माइनस हो जाएंगे 6 मैन, और ये 48 वूमेन, ये है भाई 48 वूमेन। 48 वूमेन से मतलब है, और यहाँ आ जाएगा 12 पंजे 60 वूमेन, तो यहाँ आ जाएगा भाई 12 वूमेन। तो मैन अपॉन वूमेन की इफिशियंसी आ जाएगी 2:1। और भाई टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे। मैन कितना है 2, 36 और 1 48, तो भाई 36 72, 72 और 48 कितना आ जाएगा भाई 120। और उसने कहा कि 8 दिनों में समान काम पूरा करने के लिए कितनी महिला वोमेन है 1, तो 8, तो भाई 15 चाहिएंगी। 15 औरतें काम पूरा कर देंगी। परिवहन, एक दुकानदार ने 15,000 रुपये में एक ओवन खरीदा और उसे 19,200 रुपये में बेच दिया। उसने 350 रुपये चुंगी पर और 650 रुपये परिवहन शुल्क का भुगतान किया। उसकी लाभ या हानि बताओ। तो भाई देखो इसने 15,000 रुपये में तो चीज़ खरीदी थी वो, और भाई उसके बाद उसने 350 और 650 यानी कि 1,000 रुपये और जोड़ दिए। तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया 16,000, और उसके बाद उसे 3,200 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपये। तो भाई परसेंटेज निकाल दें यहाँ से। तो भाई हानि तो हटा ही दो, दोनों हुआ तो प्रॉफिट ही है। 1 2 3 1 2 3 16 दूनी 32, 20% का भाई प्रॉफिट हुआ उसे, 20% का प्रॉफिट। एक व्यक्ति प्रत्येक 900 रुपये की दर से 5 बोरी चावल, प्रत्येक 900 रुपये की दर से 5 बोरी चावल है ना भाई, तो 45 रुपये की तो आ गए भाई चावल, ठीक है। और 1,000 रुपये की दर से 7 बोरी और चावल, तो भाई 7,000 रुपये की चावल और आ गए। और 1200 की दर से 8 बोरी चावल और ख़रीद रहा है। अच्छा, तो 12 8 96, 96 रुपये के चावल और आ गए।
यदि प्रत्येक बोरी में 50 किलो चावल है तो 1 किलो चावल का औसत मूल्य बताओ। तो भाई टोटल बोरी इसने कितनी खरीदी, टोटल बोरी खरीदी भाई इसने, मतलब टोटल कितना कॉस्ट प्राइस होगी इसका, 0 0 6 5 11 हाथ से लगा 1 12 9 21, टोटल भाई इतनी। और 50 किलो चावल है एक बोरी में, यानी कि 5 बोरी यहाँ थी, 7 12 और 8 20 बोरी हैं। तो भाई 20 बोरी है और 50 किलो चावल है उसमें एक में। तो अब यहाँ इनका 1 किलो चावल का एवरेज निकल गया यहाँ से। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, और भाई 2 पंजे 10, तो 21.1 21.1 ये आ गया भाई 1 किलो चावल का एवरेज। एक गांव में भाई 64,000 निवासी हैं और 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं। 3 वर्षों के अंत में संख्या कितनी होगी। तो भाई देखो इसका सक्सेस ही निकाल देंगे भाई, 64,000 है, और भाई ये कह रहा है कि 2.5% से, यानी कि 5/2 से बढ़ रही है। या सीधा सीधा रखते हैं भाई 2.5% कितना होगा भाई, अगर हम 2.5% लगाए यहाँ से यहाँ से उड़ा दें तो 1/40। तो भाई ये हो रही है 41 41 41 कितने से, 40 40 40 से। तो भाई 103 1 2 3 इससे उड़ गया भाई 41 का आएगा क्यूब। 41 का क्यूब निकालना पड़ेगा भाई हमें। 41 का क्यूब कैसे निकाल लेंगे भाई रे, 41 का पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये भी याद नहीं है। 4 एकम 4 4 चौक 16, तो भाई 1681 तो आ गया हमारा स्क्वायर। अब हम करेंगे 41 गुना दोबारा से, तो 1681 तो ऐसे आएगा, फिर 4 के साथ देंगे, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 4 छः 24 4 एकम 4 6, तो भाई 1 2 1 2 ये आ गया भाई इसका 41 का क्यूब। एक बस बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है और दोनों एक ही समय पे एक ही स्थान से शुरू होते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बाइक की गति बताओ। भाई ये इन क्वेश्चन को भाई मैं ऑप्शन से करता हूँ, है ना। तो कह रहा बस बाइक की तुलना में 20% अधिक तेज़ी से चलती है, बस की स्पीड तेज़ है 20%, यानी कि 4 5 ये बस है, मतलब बस ये ज़्यादा है और ये बाइक है ना। इसने कही है कि बाइक की स्पीड बताओ, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ 16, और 60 किलोमीटर दूर है और ये भी 60 की स्पीड से गई, तो यानी कि 1 घंटे में पहुँचेगी हमारी बाइक। अब इसने क्या कही कि 20% तेज़ चल रही है हमारी बाइक, यानी कि 75, और भाई 10 मिनट के लिए रास्ते में बस 10 मिनट के लिए प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है। कितने स्टेशन है ऐसे, एक ही है क्या। और भाई इसे कितना टाइम लगेगा, 4/5 मिनट, यानी कि 48 मिनट लगेंगे इसे, या कुछ गलत कर लूँ भाई मैं, 5 12 चौक 48 ही लगना चाहिए। 20% ज़्यादा है क्या 48, तो भाई देखें 12 जो है 60 से कितने परसेंट कम है, तो 12 5 भी सही है भाई, ऑप्शन सही करता हूँ भाई मैं, 60 ही ऑप्शन सही कर रहा है इसका। कह रहा है भाई पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है। तो भाई हमारे हिसाब से तो गुणनफल उनका 3 ही आया, और 3x² 147, यानी कि x की वैल्यू भाई यहाँ से आ गई 7 आ गई ना, x² 147 है, 3x² तो 49, x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो भाई इनकी वैल्यू, इनकी जो एज आ गई वो होगी इतनी। अब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो भाई ये 26 है, ये 12 है, तो 2 13 और 6 13 और 6 13 और 6 टिग्नोमेट्री आ गया भाई। फिर से फॉर्मूला खोलना पड़ेगा भाई रे, cos 2 थीटा cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b, इसका क्या मान आएगा। साइन स्क्वायर a माइनस b, साइन स्क्वायर के साथ में गड़बड़ दे दी इन्होंने भाई, इस बाद में देख लूँगा, मैं इंग्लिश करता हूँ। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ ही जाएगा, ईच नहीं, ईच के साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी ना। कृष्णा सेड टू हिज डिसिपल, कृष्णा टोल्ड आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कंप्लीट दिस टास्क बाय मॉर्निंग। सेड टोल्ड आएगा, तो भाई
कृष्णा टोल्ड हिज डिसिपल दैट ही वुड। भाई यहाँ तक कुछ ऐसा है ही नहीं, तो भाई पहला ही ऑप्शन है इसका। वी आर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हाट। एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। वी आर तो विल नहीं आने का, विल भी नहीं, हैज भी नहीं, ये ईजी आएगा, तो भाई ईजी इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1929 बट वाज अडॉप्टेड ऑन बट वाज अडेप्ट नहीं, अडोप्ट ड्राफ्ट अडेप्टेबल अडेप्टेड बट अडोप्ट तो भाई गोद लेना हुआ है। ड्राफ्टेड ना नहीं आने का। अकम्पलिश्ड ऑन पास्ट बाई, ड्राफ्टेड तो नहीं, अडोप्टेड भी नहीं, अडेप्टेड तो निपुण हो गया। अडेप्टेबल अडोप्टेड अडेप्ट निपुण, अकम्पलिश लगा सकता हूँ भाई मैं इसमें, तुक्का मार लाया। जेनेसिस, क्योंकि भाई देखो अडोप्ट तो मतलब गोद लेना, और भाई ड्राफ्टेड तो मतलब अभी ड्राफ्ट हुआ है, लेकिन ये बात करने शुरू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। अडेप्ट ये होता है भाई निपुण, किसी काम में निपुण होना शायद, और ये है भाई अडेप्ट बनाना, अनुकूल बनाना। तो भाई मेरे हिसाब से तो फिर यही लगा, इसलिए मैं इसे लगा रहा हूँ सी को ही, मतलब बी को। जेनेसिस क्लोज ओरिजिन, जेनेसिस है भाई बिल्कुल ही स्मॉलर चीज़, कुछ शायद से ओरिजिन लिख दूँ। पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन टू डिस्पर्स, अपोजिट आना है, कंसनट्रेट आएगा भाई इसका। एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, द रेजिमेंट हैड द टू फाइट इट आउट टिल द लास्ट ब्रेथ, द रेजिमेंट हैड द प्रोपेंसिटी प्री पोस्टरस तो नहीं आने का, पोस्टेरिटी भी नहीं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, प्रोपेंसिटी आएगा। प्री पोस्टरस तो भाई वो है एब्सर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो मतलब वही कोई चांस की बात आ गई यहाँ से। तो पोस्टेरिटी मतलब इस पोस्टेरिटी शायद खान पियान या कुछ ऐसे, भाई यही लग रहा मुझे, तो यही लगाओ। ए पर्सन हु बिलीव्स इन अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ये अनार्किस्ट आ जाएगा भाई, अनार्किस्ट। ईच ह्यूमन बीइंग हैज अ लेजिटिमेट क्लेम टू अ सफिशिएंट एंड फेयर अमाउंट ऑफ फेयर हाँ अर्थ रिसोर्सेज, बट विद a population approaching 8 billion, even if everyone adopted a relative low material standard of living like the one found in it would still push her to its ecologically breaking point. Unfortunately, the average person on Earth at a rate over 50% above a sustainable level. क्या कह रहा है कि even if everyone adopted a relatively low material standard of living like the one quietly found in one deadly currently आएगा शायद। और भाई ये कह रहा है कि एवरेज पर्सन ऑफ अर्थ कंज्यूम एट अ रेट, एवरेज कंज्यूम्ड आएगा ना, कंज्यूम्स नहीं, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूम, एवरेज पर्सन ऑन अर्थ कंज्यूम्स भी आ सकता है भाई, लेकिन ये तो इट वुड भी आ रहा है ना, तो भाई तो कंज्यूम नहीं लगा रहा हूँ मैं इसमें। तो ये बच रहा था भाई हमारा एक रीजनिंग में क्वेश्चन, और भाई जीएस तो यही है, एक मैथ में बचा था, इंग्लिश में हमने फेल लिए तुक्के मार के। मैथ कैसे देखनी यार, फॉर्मूला है cos 2a cos 2b साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ क्या, तो भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, लेकिन ये तो नहीं होने का, साइन स्क्वायर ए माइनस बी कैसे लगेगा इसमें, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, कोस 2a कोस 2b, और यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर लेके मैं ए माइनस बी कर दूँ क्या, ए से माइनस बी कट जाएगा, तो भाई ये यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस 2a है कोस 2b है,
तो भाई cos 2a cos 2b भाई मेरे पे नहीं होने का ये क्वेश्चन यार, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग में देख लेता हूँ इस वाले को। 139 से ये बना, 122 से ये बना, तो 2 से क्या बनेगा? ये तो क्वेश्चन कुछ अजीब से दिख रहा है मुझे। 9 दूनी 13 तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा यार। इतने बड़े नंबर हैं, 2 के साथ इतने बड़े नंबर का रिलेशन भी नहीं दिख रहा यार, ऑप्शन से भी नहीं कुछ हो पा रहा मुझे। शायद टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। 139 क्योंकि भाई देखो जो मेरा लॉजिक बना, इसमें से -1 कर दिया, इसमें से भी -1 कर दिया, फिर इसमें से भी कर दिया, इसमें से भी कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ तो 2 है ही, 2 के साथ कुछ है ही नहीं। क्या करा जाए इसके साथ? छोड़ दिया जाए इसको ऐसे ही, या कुछ तुक्का मारा जाए, या इसमें कुछ ऐड कर रखा हुआ देख लें क्या? हाँ भाई देखते हैं। कुछ इसमें कितना जोड़ रखा है इन्होंने? 61 और 28, तो भाई 89 जोड़ दिया। और भाई यहाँ भी 89 जोड़ रखा है क्या? 89 हासिल लगा, एक हाँ, तो भाई इसमें भी हम 89 ही जोड़ देंगे। 89 जोड़ने के बाद हमारा 91 आ जाएगा। चलो मैथ का भाई ये हुआ ही नहीं, इंग्लिश में है। जीएस का तो ऐसे ही राम भरोसे, ये पता ही नहीं। तो भाई सबमिट कर दे रहा हूँ। मिनी मॉक था ये, देखते हैं हो जा सिम सिम। तो भाई ये रहा तुम्हारे सामने, 3 क्वेश्चन गलत हुए, 80 नंबर आए 100 में से। बहुत अच्छे हैं, पर एक्यूरेसी है, लेकिन परसेंटाइल भी सही होनी चाहिए इस हिसाब से। नंबर तो ठीक है, अगर टोटल करा जाए डबल तो 161 बन रहे हैं भाई। चलो दोस्तों फिर इसका सोल्यूशन आएगा, देख लेंगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। और भाई आप भी अटैम्प्ट करते रहो टेस्ट वेस्ट। चलो दोस्तों फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे। टाटा बाय बाय।